प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में ना हम लोग मैथ यानी कि गणित में चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे, जो कि चैप्टर 6 का नाम है त्रिभुज। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, त्रिभुज जो चैप्टर है इसमें से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट कुछ पूछा जाता है। तो हम लोग कुछ ही क्वेश्चन को लिए हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। बिल्कुल आपको जो ना प्यारे बच्चों याद ही हम करवा देंगे, उस टाइप से आपको ये मैथ बताएंगे। तो पूरा वीडियो को कंटिन्यू देख लेना, एक एक क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना हो तो 98 355 16 710 पर आप अपना नेम जिला करें क्लास 10 लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा। और आप लोगों का डेली जो है ना प्यारे बच्चों इसी चैनल पर शाम में 6 बजे क्लास होता है, तो आप लोग उस टाइम जरूर जुड़ा करें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, आपको याद करने वाला है, ठीक है। परिभाषा है तो याद रखिएगा, सभी वर्ग जो होते हैं प्यारे बच्चों समरूप होते हैं। तो ऑप्शन आप पहला का ए नोट कर लेना। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सभी संभावित त्रिभुज क्या होते हैं, तो आप बिल्कुल इसको भी याद कर लेना, सभी संभावित त्रिभुज जो है ना समरूप ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका भी है बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 3 नंबर आपसे बोला जा रहा है, अगर जो है ना 2 त्रिभुज समकोणिक हो तो बताइए वे डैश डैश भी हो सकते हैं। 2 कोण जो है समकोणिक है, यानी कि प्यारे बच्चों इस प्रकार से 2 त्रिभुज हो जाए समान बराबर, इस प्रकार से, ठीक है। तो बिल्कुल इस ये प्रकार से हो जाता है, तो इसको क्या कहा जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग जो है ना समरूप कहेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो है समान है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका भी ये बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है जो है ना दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके क्या बराबर हो। देखिए, 2 बहुभुज समरूप कब होगा, जब उसका क्या मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 जो है ना बहुभुज समरूप होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल याद रखिएगा कोण समान होना चाहिए। यानी कि बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर त्रिभुज अगर एक बना ले, इसका कोण सी है, ठीक है, और इसमें भी हम लोग देख ले इसका भी कोण सी है, तभी हम लोग कहेंगे दोनों क्या होगा, जो है ना बहुभुज समरूप होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी नोट कर लेना। चलिए, क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया, 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या समान रहता है, किसने कहा है। ये कहा गया परिभाषा, ये किसने कहा था, किनका मत है, तो याद रखना ये कहा गया था थेल्स पर, मैंने कहा था। तो ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 6 नंबर प्रश्न बोला गया, सभी सर्वांगसम आकृतियां डैश डैश होती है। तो देखिए, सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती है ये समरूप होती है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 का भी नोट कर लेंगे, ये बिल्कुल राइट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सभी वृत्त क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सभी वृत्त आप नोट करना, इस प्रकार से वृत्त बनता है। तो जितना भी वृत्त बनता है ये सभी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये सभी जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये सभी समरूप होता है, यानी समान ही होता है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एक ही होता है। तो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आपसे 8 नंबर बोला जा रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 में है, तो बताइए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल बोल दिया मतलब कि पावर बोल दिया, पावर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3:5, जो इस पर पावर हम लोग रखेंगे 2, तो क्या आ जाएगा, पावर 3 का पावर 9 हो जाएगा, अनुपात 5 का पावर 15 होगा, 5 का पावर 25 हो जाएगा। यानी कि हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों 2 यहाँ पर देख लेना, 5 का पावर 25 होगा, यानी कि 9:25 होगा, लेकिन ये रूट के अंडर में आ जाएगा, ठीक है, रूट के अंडर में आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है प्यारे बच्चों, रूट में आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये आपका जो है ना ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी नोट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अंक चेंज रहेगा, ठीक है, अंक ये नहीं रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखें, इसी प्रकार से बनेगा और डेफिनेटली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टाइप का पूछा जाएगा, ध्यान रखना। चलो देखो, इसके आगे जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 9 नंबर, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं यदि 4:9 है तब इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखो सेम अभी जो मैंने क्वेश्चन बनाया वही प्रकार से बनेगा। तो 4 जो है ना 9 है, इसका आप पावर कर लोगे तो बिल्कुल यहाँ पर रूट में पावर आएगा, रूट में नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ये रूट में नहीं आएगा, क्योंकि जो ना यहाँ पर समरूप का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो 4 का हो जाएगा 16 और यहाँ पर अनुपात 9 का हो जाएगा 81। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ना, बिल्कुल आप नोट करना, 9 का बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, 16:81। ये देखना, ये क्वेश्चन जो था प्यारे बच्चों, ये रूट में पहले ही दे दिया गया था, इसलिए हम लोग रूट में ही लिखा है, तो हम लोग रूट में ये कहेंगे, ठीक है, इसलिए हमने ऑप्शन बी को रखा। इसी प्रकार से जहाँ रूट ना हो तो हम वैसे डायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे आप 10 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा ये समझने लायक बोला गया, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको बतलाना
लाना है तो बिल्कुल आप 10 नंबर का देखेंगे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल इसका क्या राइट आंसर होगा, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, संगत भुजाओं का अनुपात भुजा है। ठीक है, देखिए ये जो क्षेत्रफल क्रमशः ये दिया गया, बस इसका अनुपात यानी कि घटा देना है। ठीक है, घटा देना मतलब कि ये किसका 9 जो स्क्वायर है ये किसका बना होगा पावर, तो ये 3 का बना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है, एक सेकेंड। ठीक है, ये 3 का बना होगा, उसी प्रकार से 16 किसका बना होगा, तो 16 बना होगा 4 का, इसको 4 चौक 16, तो रूट पावर कटेगा तो डायरेक्ट 3 अनुपात यहाँ पर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में देखने को मिला है। तो आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भुजा, संगत भुजा मतलब कि जो पावर है, पावर यानी कि इसका पावर, ये किसका पावर बना है ये पूछा गया। ठीक है, ये 3 किसका बढ़ गए, 16 किसका बढ़ गए ये पूछा गया, बस उतना ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है। प्रश्न बोला जा रहा है, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो बताइए उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखो संगत भुजा का अनुपात पूछा है ना, यानी कि सिंपल सा कहेंगे ये 16 किसका पावर होगा, 16 जो है ये 4 का पावर होगा, 4 का वर्ग होगा। 9 किसका वर्ग होगा, तो 9 होगा 3 का वर्ग, तो हम लोग कहेंगे 4:3 होगा। तो देखो ऑप्शन में यहाँ पर बिल्कुल आपका ए मिल जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर जो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 12 नंबर की चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योग क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योग क्या होता है ये पूछा गया प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका योग क्या होता है संपूर्ण का, तो इसका बिल्कुल होता है, आप नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल ये ना आपका ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों 100 जो है ना 80 डिग्री के बराबर होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में नोट करेंगे। ये सभी याद करने वाला है तो याद कर लेना। ठीक है, चलो जो सॉल्व करने वाला हम समझा देंगे आपको। चलो 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो बताइए यदि दो कोनों का अंतर 30 सेंटीमीटर है तब त्रिभुज का क्या होगा। ठीक है, क्या बोला, देखिए दो कोनों का योग बोला गया तीसरे कोण के बराबर है। ठीक है, तो हमें बतला देना है कि जो है ना कोनों का अंतर क्या होगा। तो 3 कोण की बात बोली गई है। ठीक है, तो एक कोण हम मान लेते हैं ए होगा, दूसरा हम लोग कह सकते हैं बी होगा, दूसरा सी होगा। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, सी से 30 से हुआ है, तो यहाँ पर 30 जाएगा। 30 के बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको चेक कर रहे हैं, 30 के बाद हम लोग कितना बढ़ाएंगे, 30 में हम लोग फिर 30 जोड़ देना, जितना है उतना ही आपको जोड़ देना। जैसे 30 फिर रख लो और 30 में ही आपको क्या करना है, फिर से प्यारे बच्चों एक सेकेंड यहाँ पर समझ लेना, उतना नहीं करना है। पहला तो 30 है, दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा में दूसरा योग है, यहाँ पर दूसरा बोला तो 2 गुना आपको क्या करना है, ये जो पहला था इसको गुना कर देना है। फिर उसी प्रकार से आपको देखिए तीसरा बोला तो 3 यानी कि 3 गुना आपको जो पहला था कौन यानी 30 यानी 30 को गुना करना है। तो देखो एक 30 हो जाएगा, यहाँ पर गुना करोगे 3 को 2 30 को 2 से तो यानी 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 को करोगे 30 से यानी कि 90 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं रहेगा बट अंक चेंज रहेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि राहुल 15 मीटर पूरब की ओर जाकर 8 मीटर दक्षिण की ओर जाता है तो बताइए प्रारंभिक बिंदु पर वो कितनी दूर है, प्रारंभिक दूरी से कितनी दूर है। तो आपको ये बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्यारे बच्चों ज़्यादा कुछ करना नहीं। तो देखो प्यारे बच्चों इसके लिए यहाँ पर आप लोग ना इस प्रकार से लकीर आप सबसे पहले जो है ना खींच लोगे। इस प्रकार से सबसे पहले आप एक लकीर जो है पहले खींच लेना। ये आपका जो है प्यारे बच्चों कौन कौन सा दिशा हो जाएगा, दिशा आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है ना पूरब हो जाता है। ठीक है, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका एक सेकेंड पूरब पश्चिम। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लेना, देखो ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देख। तो देखो ये आपका पूरब हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपका पूरब और ये आपका पश्चिम। ठीक है प्यारे बच्चों, पश्चिम। और ये आपका जो है ना ये नोट कर लेना, ये दिशा आपका उत्तर हो जाएगा और ये आपका दिशा जो होगा ये आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो देखो प्यारे बच्चों क्या बोला गया है, बोला जा रहा है पूरब से यानी इधर से लेकर के क्या हो रहा है, इधर की ओर पश्चिम की ओर जा रहा है, पूरब से दक्षिण। एक सेकेंड, पूरब से लेकर के दक्षिण की ओर इधर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी पर एक इस प्रकार से त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, इसी पर जो है ना एक त्रिभुज बना देना है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक त्रिभुज हमें बना देना। हमने एक त्रिभुज यहाँ पर देखो बना लिया है। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चों वैसे। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मान रख लेना है। मान आप रख लो, इसका मान रख सकते हो, ए इसका रख लो, इसका बी रख लो, इसका सी रख लो। ठीक है, या चाहो तो अलग जगह भी त्रिभुज बना लो इस प्रकार से। बस मैं समझाने के लिए वो लिखा दिया हूँ, यहाँ पर ए मान लो, यहाँ पर बी मान लो, यहाँ पर सी मान लो। देखो उसके बाद प्यारे बच्चों जो जो मान दिया है, ठीक है, आपको ये रखना है। पहले क्या हो रहा है, 15 मीटर पूरब जा रहा है। पूरब का मतलब क्या हो रहा है, पूरब किधर दिशा है,
पूरब जो है आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना, तो पूरब आपका जो है इधर की ओर हो रहा है, इधर जा रहा है ना, तो इधर देखो ये आपका पूरब होगा, तो यहाँ पर आप लोग 15 सेंटीमीटर का रख सकते हो, ठीक है, 15 मीटर। अब चलो इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसके बाद जो बोला है कि 8 मीटर दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर कौन सी दिशा है, दक्षिण की ओर आप चेक करो तो दक्षिण की ओर नीचे मुँह आता है ना, तो ये आपका दक्षिण की ओर हो जाएगा, नीचे की ओर, तो यहाँ पर आप लोग 8 मीटर रख सकते हो। अब हमें निकालना कौन सा है, तो हमें निकालना है ये दिशा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है ना, आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, इस प्रकार से होता है, उसका यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखना। डायरेक्ट मैं रख देता हूँ त्रिभुज, कौन सा है त्रिभुज आपका ABC है ना, पूरा त्रिभुज ABC, इसमें हम लोग चलेंगे तो इसी ये समकोण त्रिभुज में है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना है, समकोण त्रिभुज है। चलो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से चलोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना है AC का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कौन सा प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ध्यानपूर्वक समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कौन सा दिशा, आप लोग जल्दी से मैं बता दो, ठीक है, जल्दी से बताना प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे BC का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस करेंगे। इसके बाद हम लोग लिख देंगे AB का स्क्वायर, ये आपका AB है ना, तो AB हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। चलो अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, AC का स्क्वायर वैसे ही रहने देना है, BC का मान रख दो, BC का मान 15 है तो 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर प्लस AB का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर रख दो। आप देखो AC का स्क्वायर जो था वैसे ही रहेगा। आप देखो 15 का हम लोग करेंगे रूट के अंदर में आ जाएगा, 15 को हम लोग अगर करेंगे तो 15 जो आपका होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपका 15 कितना रह जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पर ना पहले ही रूट कर देना, ये तो पहले ही रूट में लग जाता है ना। चलो रूट में लगा तो रूट में ही 15 का हो जाएगा 100 जो है ना 225 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 8 का वर्ग आपका हो जाएगा कितना, तो 64 हो जाएगा। सबको ना जोड़ना है, ठीक है, सबको जोड़ लो, 225 और 64 को जोड़ोगे तो 289 होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर देखो निकालना था AC, तो आप देखो रूट में हम जैसे ही देखें यहाँ पर पावर हट जाता है, ठीक है, पावर हट गया। अब देखो यहाँ पर ना हम आपको पता है 289 का वर्ग कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 17 का होता है ना, 17 तो 17 का हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग AC का जो निकालेंगे, AC का वैल्यू यहाँ पर ना 17 हो जाएगा, तो 17 वैल्यू देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C में दिया है, तो आपको इसी प्रकार से बनाना है। अभी एक और क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट जैसे बताया हूँ इसी प्रकार से बनेगा, आपको इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो फाइनली देखो नीचे जो क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है, आप लोगों को ये बनाना है जैसे हमने बनाया। आदित्य 12 सेंटीमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो उत्तर आपको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसको A मान लो, इसको V मान लो, इसको C मान लो, और यहाँ पर आपका देख लो प्यारे बच्चों ये जो है 12 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु सेमी क्वेश्चन है ना, और ये आपका 5 मीटर है, तो आपको बनाना है, तो निकालना कुछ नहीं है, AC निकालना है। तो हम लोग AC बराबर यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर लिखेंगे, रूट में हमारा जो आ जाएगा डायरेक्ट हम लोग करेंगे BC का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग करेंगे, प्लस AC का AB का यानी कि 5 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये रूट हट जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर करेंगे तो यहाँ पर पावर हट जाएगा, तो डायरेक्ट 12 का 144 हो जाएगा, प्लस में 5 का 25 हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे 144 25 प्लस में 25 169 हो जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग AC निकालेंगे, तो 169 को हम लोग पावर क्या हो सकता है, तो 13 का वर्ग होगा 169, तो 13 गुना 13, तो AC का मान जो आएगा दो रूट में सेम है, यानी कि डायरेक्ट 13 बाहर आएगा, तो AC बराबर 13 आएगा, जो कि 13 मीटर ऑप्शन नंबर B में दिया। तो आपको ये बनाना था बट मैंने बना दिया। अब आपको जब भी मिले इस टाइप का क्वेश्चन तो आप जरूर बना लेना। तो प्यारे बच्चों यहाँ देख लो क्वेश्चन आपसे जो है ना 16 नंबर बोला गया, यदि एक त्रिभुज किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के जो है ना प्यारे बच्चों देख अन्य दो भुजाओं के क्या है प्यारे बच्चों, वर्गों का योग बराबर है। योग क्या, वर्गों का योग बराबर है, तो बताइए पहली भुजा के समान कौन सा कोण होगा। तो ये सारा परिभाषा है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लेना। राइट आंसर 16 का बिल्कुल यहाँ पर आप नोट करेंगे तो C होगा, यानी कि समकोण हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये सारा हमने कर लिया था क्वेश्चन, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ देख लेना 17 नंबर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रश्न जो बोल रहा है ध्यानपूर्वक देख लेना। देखो क्वेश्चन 17 नंबर बोला जा रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण यदि 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 17 नंबर है तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक चीज़ बता दो, समचतुर्भुज जब भी बोले तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 6 है तो इसमें आपको बटे 2 कर देना हमेशा, ठीक है। यहाँ पर बटे आपको 2 कर देना, मैं पहले ही कर देता हूँ, आप लोग भी कर लेना, मैं पहले ही कर देता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसलिए यहाँ पर देखो इसमें बटे पहले ही 2 आपको कर लेना है, ठीक है, जब भी समचतुर्भुज की बात बोली जाए, ठीक है। समचतुर्भुज इस प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, इस प्रकार का, इसलिए आपको बटे करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको बटे करना है क्योंकि इधर अलग भुजा इधर अलग त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले ही कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब चलो इतना हो गया।
ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव टाइप से ही बनाया जाता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। आप चलो आप एक त्रिभुज बना सकते हो, एक त्रिभुज इस प्रकार से आप चाहो तो बना लो, ठीक है, इस प्रकार से एक त्रिभुज आप बना लो, मान रख लो ABC। उसके बाद देखो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले ना कहीं कहीं भी मान रख सकते हो, कुछ भी हमें उससे मतलब नहीं, हमें निकालना है। हमें चलो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ना 6/2 जो है यहाँ पर मान रख देते हैं, 6/2 BC के बराबर में और AC के बराबर में 8/2 हम लोग रख देते हैं। हमें निकालना है डायरेक्ट AC का मान, AB का मान, तो हम लोग AB बराबर में रखेंगे, जो मान दिया है डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। चलो तो देखो AB बराबर में करेंगे तो ये सबसे पहले हम रखेंगे BC का, तो BC का यहाँ पर देख लो, BC में यहाँ पर जो है ना स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों डायरेक्ट इसको यहीं पर कर लो, इसको ना डायरेक्ट यहीं पर कर लो आप लोग, एक सेकंड रुक जाओ, यहीं पे इसको कर लो। देखो 2 से काट दो 3 को तो यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर 3 BC का आ गया, ये 3 आ गया, और इसको काट दो 2 से 4 को, 8 को तो 4 आ जाएगा, यानी कि AC का मान 4 है, तो आप डायरेक्ट रख दो, यहाँ पर रख दो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में जो है ना 4 का स्क्वायर हो जाएगा। हम इसका पहले मान रखें BC का, उसके बाद हम लोग AC का मान रखें, उसके बाद हम लोग चलेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर BC प्लस में आपका हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, तो प्लस में आपका हो जाएगा AC, ठीक है, हम ऐसे रखें। थोड़ा सा और बड़ा कर दे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये आपका 3 है, चलो यहाँ पर AB बराबर हम लोग कर लेंगे BC, प्लस में हम लोग कर लेंगे क्या, तो इसमें आप पावर पहले ही लगा लो, पावर लगा लो, इसमें पावर लगा लो, ठीक है, पावर लगा लो, रूट के अंतर में कर दो इन दोनों को, यहाँ पर कर लो AC, इधर से इधर की ओर। चलो AB पर से यहाँ पर पावर हट गया, AB पर से पावर हट गया तो डायरेक्ट मान रख दो, BC का मान 3 है, इसका पावर होगा प्लस में 4 का पावर होगा, तो यहाँ पर BC AB बराबर में हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग 16, तो डायरेक्ट जोड़ लो, तो 16 9 आपका हो जाएगा 25, ठीक है, 25 हो गया, और 25 का वर्ग आपको पता है ना 5 होता है, तो यहाँ पर AB का मान जो निकला है 5 निकला है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर C में दिया। तो आपको इस टाइप का जब भी समचतुर्भुज में इस प्रकार से दे दे तो आपको डायरेक्ट इस प्रकार से जो बताया हूँ इस प्रकार से आपको निकालना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखना क्वेश्चन आपसे जो एक और प्रश्न बोला जा रहा है, प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक समझ लेना। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे, तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से होता है, जो कि अभी हम लोग बना रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। त्रिभुज दिया गया ABC में DE समानुपाती BC है, तो AD बटे में DB, यानी AD का वैल्यू यहाँ पर 5 है और DB का वैल्यू 3 है। तब हमें बताना है कि AE का वैल्यू, प्यारे बच्चों सबसे पहले AE का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लेना क्या बोला गया, AE का वैल्यू और AC का वैल्यू, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यानपूर्वक हम लोग करेंगे, ठीक है। देख लो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मान होगा ना फटाफट से मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर निकालना है सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज यहाँ पर कौन सा है ABC, तो हम यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से, त्रिभुज हम डायरेक्ट समकोणिक नहीं है तो इस प्रकार से हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका मान A, इसका मान B, इसका मान C। चलो अब देखो यहाँ पर देखो एक बीच में क्या है समकोणिक है, तो यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे, इसका यहाँ D रख देंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे विकर्ण है, और विकर्ण यहाँ पर E रख देंगे। अब चलो देखो यहाँ पर क्या बोला AD का वैल्यू, क्या बोला AD का वैल्यू 5 है, तो AD का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ पर 5 होगा, और DB का वैल्यू क्या है, DB यहाँ से यहाँ तक है, ये 3 दिया है तो यहाँ पर हम लोग 3 रख लेंगे। अब हमें ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं, हमें बोला कि AE का मान निकाले, तो देखो AE यहाँ से यहाँ तक है, ये दोनों बराबर है, ये जितना AD का मान जितना बराबर है उतना ही यहाँ पर जो है ना यहाँ पर रख सकते हो, जैसे AD, ठीक है, और DB यहाँ पर दिया गया DB, ठीक है, बराबर कर लो। तो देखो बराबर AE जो है ना, AE बराबर क्या है AC, जितना मान जो है ना प्यारे बच्चों AD का मान है, जैसे यहाँ से यहाँ तक AD का जो मान है, ये दोनों समान कोण है, इसलिए यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, और देखो जैसे DB का मान बराबर है वैसे ही इतना ही बड़ा लकीर है EC का, तो यहाँ पर भी आपका 3 ही हो जाएगा, इसका मान भी 3 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख दो इसका मान, यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान हो जाएगा AE का मान हो जाएगा 5 और AC का मान हो जाएगा 3, यानी कि डायरेक्ट देख लो आपका 5/3 दिया गया है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर B में, तो ऑप्शन B राइट हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना प्यारे बच्चों, 20 नंबर है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो बताइए इसकी ऊंचाई क्या है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से हमें प्यारे बच्चों एक त्रिभुज बनाना है, ABCD मान रख लेना है, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो सब भुजा का मान क्या है, एक भुजा का मान 2 है, यानी सभी भुजा का मान इसमें बीच में ये भी आपको एक रख लेना है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। तो 2a सबका मान है, सबका मान 2 है, सबका मान 2 है, इसका भी मान 2 है, तो हमें करना क्या है, इसकी ऊंचाई बस ज्ञात करना है, ठीक है, एक सेकेंड, इसकी ऊंचाई हमें ये बीच वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ध्यानपूर्वक समझ लेना है। यहाँ पर देखो देखो प्यारे बच्चों यहाँ समझ, देखो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है प्यारे बच्चों, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें जो दिया गया है, सबसे पहले पहला भुजा एक भुजा 2a है, ठीक है,
यहाँ तक क्लियर। अब समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई बोली है ना, तो हमें समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई ये सेम टू सेम है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी ये आपको ध्यान रखना है, कितना हो जाएगा ये ना प्यारे बच्चों, आपका हो जाएगा √3 बटे आपका हो जाता है 2। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। फॉर्मूला होता है, गुना क्या होता है, भुजा होता है, गुना में आपका भुजा, तो ये फॉर्मूला होता है ना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का भुजा। तो चलो मान रख दो √3 यहाँ पर रख दो, बटे में यहाँ पर जो ना 2। अब भुजा क्या है, तो भुजा दिया गया ना, यहाँ पर देखो भुजा क्या है 2a, तो यहाँ पर 2a रख लो, 2 से 2 को काट दो, तो यहाँ पर डायरेक्ट √3 बटे में a बचा, तो यानी कि √3 बटे a ऑप्शन बड़ा यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेना प्यारे बच्चों, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC में ए बराबर दिया गया 90 डिग्री और BC का मान 13 है, AB का मान 12 है, तो आपको AC का मान बतलाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल में त्रिभुज जो है ना बना लेना है। 90 डिग्री के एंगल में बनाओगे तो इसका मान है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर जो ना ए दिया गया, तो यहाँ पर ए आपको यहाँ पर B मान रख लेना है, यहाँ पर C रख लेना है। 90 डिग्री आपका यहाँ पर C दिया गया, A दिया गया, ठीक है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देख लो प्यारे बच्चों, BC का जो वैल्यू है, BC का मान यहाँ पर से यहाँ तक, BC का मान यहाँ से होगा, यानी कि ये 13 दिया गया, तो 13 सेंटीमीटर। AB का मान जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि ये दिया गया 12 सेंटीमीटर। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, AE का मान निकालना, AC का मान निकालना है। तो फॉर्मूला होता है ना प्यारे बच्चों, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप फटाफट से बैठाओगे तो यहाँ पर देख लेना। सबसे पहले ना प्यारे बच्चों क्या मान बैठेगा, तो देख लो हमें निकालना है क्या, तो AB निकालना है। AB बराबर में आपका जो है ना, AB बराबर में आपको रूट अंडर में करना है। क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो AC का मान, ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, बराबर होता है ना, ये आपका होगा। तो यहाँ पर ना आप लोग रख लोगे BC का स्क्वायर, ठीक है, BC का स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना है AC, एक सेकंड प्यारे बच्चों, हमें AC निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला निकालना है ना, तो AC बराबर में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 12 दिया गया, यानी AB यहाँ पर हम लोग प्लस में क्या करेंगे, AB का मान रखेंगे, ठीक है, AB का मान रखेंगे। चलिए तो इस प्रकार से मान रखेंगे, रूट में बैठाएंगे। BC का मान जो दिया है 13 रख लो, 13 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB का मान क्या दिया 12 है, तो 12 रख लो, 12 का स्क्वायर। अब फटाफट से यहाँ पर बैठा दो, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 100 जो है ना 69 हो जाता है, प्लस आपका 12 का 144 हो जाता है। माइनस में ये बैठेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये माइनस में आपका आएगा, फॉर्मूला माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग जो है ना, ये आपका कौन सा क्या होता है, देखो ये आपका लंब यहाँ पर बन गया है, ये आपका जो है ना कर्ण बन गया है, और ये आपका आधार बन गया। तो हम लोग आधार निकालते हैं, आधार बराबर जो फॉर्मूला था आपको पता है ना क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो उस प्रकार से हम लोग बैठा देंगे, ठीक है, बैठा दिए। अब घटा दो, तो घटाओगे तो रूट में 25 आएगा, 25 का वर्ग आपको पता है 5 होता है, तो 5 आपका जो है ना यहाँ पर AC का मान आ गया, डायरेक्ट 5 मान आ गया। तो देखो ऑप्शन में यहाँ पर जो ना C में दिया। तो आपको इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे 22 नंबर बोला गया है, समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर जो है ना यहाँ पर BC है, तो बताइए AB का स्क्वायर बराबर में 2AC का स्क्वायर, तब C क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझो, एक त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, एक त्रिभुज है 90 डिग्री के एंगल में, यहाँ पर कोण C जो है ना समकोण है, ठीक है, और यहाँ पर AB है, ABC है। तो देखो A क्या बना, AC बनाना, तो देखो दोनों में क्या है कोण, यहाँ पर C क्या है, कोण C समकोण है, ठीक है, समकोण है 90 डिग्री में। तो डायरेक्ट हम लोग कहेंगे C का वैल्यू पूछा तो 90 का मान, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर जो प्यारे बच्चों 6 था, जो कि त्रिभुज नाम का चैप्टर है, ये पूरा का पूरा समाप्त हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, बस इतना सॉल्व कर लो। इसका पीडीएफ वगैरह मैं बता दिया कहाँ मिलेगा, तो वहाँ से कर लेना, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करके लेना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।